वो देखिए। साल से ग्राउंड पे काम कर रहा है, तो बाकी जो 99 है वो मुझे गालियां दे रहे हैं। ये गालियां मुझे इसलिए दे रहे हैं कि तू अकेला क्यों कर रहा है, तू हमारे साथ मिल जा। इनको चाहिए नहीं, या इसलिए दे रहे हैं कि वो कर नहीं सकते, या दिल नहीं चाहता, या कर नहीं सकते। क्योंकि टीवी के ऊपर देखो भाषण देना आपका काम होना चाहिए, ठीक है, किसी क्रिकेटर का नहीं होना चाहिए। क्रिकेटर की सबसे पहली ड्यूटी है कि जो स्किल उसको आती है वो जाके जिस शहर में भी रहते हैं वहाँ पे ग्राउंड भी होती है, बच्चे गेम नहीं करेंगे। ये हमें मशवरे देते जाए, किसको देते जाते हैं? 27 साल मैंने काम किया, मुझे दूसरा बंदा बता दे कोई जिसने कोई इस लेवल पे क्रिकेट खेली है और वो 27 साल से काम कर रहा है, कोई नहीं है। इनकी कंट्रीब्यूशन क्या सिर्फ इतनी रह गई है कि ऐसे स्टूडियो में एसी लगा के बैठ जाए और ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, इसने तबाह कर दी। इदारे के मतलब यानी उस पर बात कर रहे हैं कि यार जो है मेरे पास जादू की छड़ी नहीं। भाई आप एक इदारे में बैठे काम कर रहे हैं, कौन सा इदारा किसी एम्प्लॉय को ये कहता है कि यार आप जाके बोलो कि जी जादू की छड़ी नहीं है? भाई इदारा आपसे काम मांगता है। कोई भी इदारा चाहे आप किसी किस्म की नौकरी करें, वो आपको जब जिस काम के लिए लेके आता है उसकी एक टाइम लिमिट होती है, ठीक है। वो कहता है कि भाई ये आपके पास 2 साल है या 3 साल है, जो कि आपने 3 साल में कुछ भी नहीं किया, आपने बर्बादी फेरी है इस पाकिस्तान के लिए। मुझे तो हैरानगी होती है कि ये लोग बोलें 11 अक्टूबर 2024 को पीसीबी ज्वाइन किया था और आज तारीख हो गई है 19 जून 2026, ठीक है। इससे पहले भी जब एकेडमी बनी थी तो ये पता नहीं 8-10 साल इन्होंने वहाँ पे काम किया। क्या तीर मारा? मुझे ये आकिब जावेद साहब ये बता दें कि उस नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इतना अरसा आपने काम किया, आपने कितने प्लेयर्स आपने निकाल के दिए। बाकी बंदा ये बोले कि यार ये बच्चे जो है ना ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आके इम्प्रूव हुए, इनकी कुछ भी नहीं थी, कोई बैटिंग नहीं थी, कोई बॉलिंग नहीं थी। हमने जस्ट एक अंडर 19 से उठाया, इन लड़कों पे काम किया, ठीक है। कितने प्लेयर इन्होंने निकाले? बिल्कुल नहीं। अपनी दुकानें चमकाते रहे ये लोग। उसके बाद अभी भी ये कहते हैं कि जी मेरे पास जादू छड़। ओ भाई आप नहीं, हर बंदा आके यही वो लारे लप्पे लगाता है आके। जब पीसीबी की नौकरियां मिलती ना, यही लारे लप्पे लगाता है आके कि जी मैं तो अभी आया हूँ, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो भाई अगर आपके पास जादू की छड़ी नहीं है तो ये जो 3 साल में आपने क्या उखाड़ा, ये जो आपने काम किया 3 साल में आपने क्या तीर मारा है? आपने तो बर्बादी फेर दी। इसकी गारंटी नहीं। इंडिया अंडरडॉग होती थी वर्ल्ड कप में, वो उस टाइम इस लेवल की टीम नहीं थी कि हमसे जीत सकते। क्या बोला? वो उस टाइम इस लेवल की टीम नहीं थी कि हमसे जीत सकते। बोला ये बकवास कर रहा है। सिर्फ वो एक मैच वर्ल्ड कप का होता था, वो जीत जाते थे। 92 में जीते हैं, 96 में जीते हैं, 99 में जीते हैं, 3 में जीते हैं, क्योंकि बायोलैटरल सीरीज जितनी भी होती मार खाते थे। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम ओवरऑल रिकॉर्ड देखें ना तो हमारा इंडिया से बेहतर है। ये आप ना बोले कि बायोलैटरल सीरीज होगी ना तो फिर ये भी खत्म। कमाल है यार आकिब भाई, मुझे समझ में नहीं आया इस कदर स्ट्रेस लेने की जरूरत क्या है आपको यार। आप अपना काम करते रहे, नेशनल हाई परफॉर्मेंस के डायरेक्टर हैं आप, पीछे काम करते रहे, आपको कौन तंग कर रहा है? मुझे समझ में नहीं आया। आप आज मैंने देखा कि यार आप ये भी बात कर रहे हैं कि फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो क्रिटिसिज्म गलत करते हैं। क्यों? आप ऐसा क्या लग रहा है? आपको याद नहीं कि आप किस तरह खुल खुला के किया करते थे? आपने कोई मतलब छोड़ी है कोई क्रिटिसिज्म? अपनी बात थोड़ी याद रहती है। आप पे क्रिटिसिज्म ना की जाए क्योंकि आप वो फार्मूला लेकर आए, शायद वो चांद पे जाने का फार्मूला है, पता नहीं कौन सा फार्मूला है कि एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया जाए, एक दफ़ा घोल के आप पी लें तो उसके बाद आपको कोई और फार्मूला लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वो फार्मूला लेकर आए कि कोई भी तवानाई मिल जाती है, आप वो फार्मूला लेकर आए कि हारा वो मैच आप जीत जाते हैं। ये कौन सा फार्मूला आप लेकर आए हैं जो जिसको इम्प्लीमेंट करने की आपको जिद लगी हुई है? मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकायदा आपने जो एकदम से जोशो जज्बात में एकदम से ये कह दिया ना आपने। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, आज की इस वीडियो में एक एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको बताऊंगा और आप हैरान रह जाएंगे। कुछ दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक लंबा कैंप अनाउंस किया। मतलब आपका जो वाइट बॉल का कैंप है वो 95 डेज का है। और मैं खुद हैरान रह गया था कि 3-3.5 महीने का कैंप आपने लड़कों से ऐसा क्या करवाना है। और लड़के खुद हैरान रह गए थे कि इतना लंबा कैंप, इसके पीछे स्टोरी क्या है और आखिर क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, या मैं सीधे लफ्ज़ों में बात करूं तो आकिब जावेद ने अपने आप को बचाने के लिए लड़कों को 3.5 महीने की सज़ा सुना दी
कि गर्मी में आओगे वही सेम प्रैक्टिस करोगे, एक मोनोटोनस पैदा हो जाएगी क्योंकि मुझे अपनी नौकरी बचानी है। जीतते थे बायलैटरल सीरीज, आईसीसी इवेंट में हार जाते थे, लेकिन हमारा डर बहुत होता था इंडियन प्लेयर्स को ना। अब उल्टा है ना, तो अब इंडिया का डर जो है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत होता है। बिल्कुल सही। जो हम 90s में थे अब वो इंडिया वाली टीम हो गई है। हमारी इस टीम में आप बोले ना कोई किसी का डर नहीं है। जब 125 130 पेस वाले बॉलर होंगे, 135 वाले पेस के बॉलर होंगे, क्या डर होगा? पहली चीज़ बताएं। हमारे कोई बैट्समैन अभी सिवाय साहबजादा ने 2 सेंचुरियाँ बनाई वर्ल्ड कप में, कोई ऐसा इंप्रेसिव लगा जो सिंगल हैंडेड मैच जितवा दे? हम किस प्लेयर की बात करें? तो वो ये सेलेक्टर्स पे क्यों डालते हैं? मैं आ तो रहा हूँ भाई। शादाब खान 3 साल ओडीआई नहीं खेलता, वो टीम में आ जाता है। जब उससे परफॉर्मेंस नहीं होती, बैटिंग में परफॉर्म कर देता है, हमारी मैनेजमेंट बोलती है ये तो बैटिंग ऑलराउंडर है, हालांकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। सही है। तो इस तरह के फैसले जब होते हैं तो हम मजबूर होते हैं ना, हम बोलते हैं ये सारे पसंद नापसंद है ना भाई। ये कहा आखिर जावेद ने, कमाल हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि इस कदर ज़िद्दी क्यों नज़र आए, इस कदर मैं क्यों नज़र आई, इस कदर अपनापन पेश करने की ज़रूरत क्या पेश आई? 2024 से अगर आप आए थे 2 साल तो अब वैसे ही ख़त्म हो गए, तो सीज़न ख़त्म हो गया। 2 साल आपने वैसे ही लगा दिए। इसका मतलब ये है कि अगले 2 साल के लिए आप अब ज़िद ये कर रहे हैं कि यार मेरा लाया हुआ सिस्टम, मेरा लाया हुआ फार्मूला एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें। ऐसा लग रहा है कोई बाज़ार में आपको मंजन बेचने के लिए आया। मुझे तो यही लग रहा है। वो अक्सर मैंने एम्प्रेस मार्केट के ऊपर देखा ना, भाईजान कदरदान साहिबान लाया हूँ पानदान इससे, ये वो लुकमानी मंजन इस्तेमाल करने के बाद आप खुद भी इस्तेमाल करें, घर भी ले भाई यार। कि ये माने एक्सेप्ट करें इन चीज़ों को। हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई एक तरीक़ेकार नहीं है, कोई मेरिट के लोग नहीं आते। ठीक है, अगर आप मेरिट के लोग लाएंगे ना, तरीके के लोग लाएंगे, तो आपको रिजल्ट 3 साल में भी आ जाएंगे, 2 साल में भी आ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ तनवीर अहमद की। तनवीर अहमद किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम की सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं। तनवीर अहमद एक फैन बॉय हैं बाबर आजम के। मुझे दुख है इस चीज़ का कि फर्स्ट क्लास में 500 विकेटें लेने के बाद आपकी पहचान एक क्रिकेटर की सपोर्ट करना है, बस दैट्स ऑल। तनवीर अहमद भाई, मैं लाहौर में यहाँ पे 1-2 अच्छे डॉक्टर्स को जानता हूँ। जब भी आप लाहौर आए लेट मी नो, क्योंकि कराची मैं ज़िंदगी में सिर्फ 2 दफ़ा आया हूँ, तो वहाँ मैं जानता नहीं हूँ किसी को, लेकिन अगर आप लाहौर आएँ तो प्लीज़। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार वीडियो में। यार, जब दुनिया में आपका मनोरंजन कम होने लगे और डिप्रेशन बढ़ने लगे तो आप नेटफ्लिक्स मत खोलो, सीधे टीवी ऑन करके पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल चला लो। कसम से जो सुख और सुकून वहाँ के क्लैश में है वो तो बिग बॉस में भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच हारती है ग्राउंड में, लेकिन असली कुश्ती शुरू होती है टीवी स्टूडियो में। हाल ही में पाकिस्तान की हार के बाद ऐसा भूचाल आया है कि पीसीबी के अधिकारी, पूर्व क्रिकेटर और एक्सपर्ट्स आपस में ही लड़ रहे हैं, जैसे मोहल्ले की चाचियां पानी के नल पर लड़ती है। तो आज हम इसी महाक्लेश पर बात करने वाले हैं, जहां आकिब जावेद मंजन बेच रहा है, तो कोई जादू की छड़ी ढूंढ रहा है, तो कोई तनवीर अहमद के लिए डॉक्टर का पता अच्छे से बता रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आकिब जावेद से। आकिब जावेद पिछले 2 सालों से पाकिस्तान के कोच बने हुए थे, लेकिन उनकी अगुवाई में टीम का बुरा हाल हो चुका है, जिसके चलते मीडिया ने सवाल पूछा पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतने गर्त में क्यों जा रही है। तो उनका जवाब आता है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं घुमाऊंगा और हम मैच जीतने लग जाएंगे। वाह भाई, कॉन्फिडेंस देखो। जवाब ऐसा नहीं कि अपनी गलती मान लो, बल्कि उसी गलती पर अपना पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। अरे आकिब जावेद, जादू की छड़ी तो हैरी पॉटर के पास भी नहीं थी, उसने भी 7 पाठ तक पढ़ाई की थी। और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कोई भी नया कोच या डायरेक्टर आता है तो उसका एक ही रट्टा लगा हुआ रहता है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर छड़ी नहीं है तो तुम क्या वहाँ झाड़ू लगाने आए हो? और अगर छड़ी नहीं भी है तो ऑडियंस तुम्हें
जादू दिखाने के पैसे नहीं देती है, मैच जीतने के लिए पैसे देती है, जो कि तुमसे हो नहीं रहा है। कल्पना कीजिए आप नौकरी करने जाते हो और इंटरव्यू में पास हो जाते हो और पास होने के बाद बॉस आपसे कहता है कि 2 दिन में ये काम पूरा होना चाहिए, लेकिन आप बॉस को कह देते हो कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। उसी वक्त बॉस आपको लात की छड़ी दिखाकर बाहर धकेल देगा। और यही बहाना पीसीबी के अंदर सालों से चल रहा है और यहाँ तक एक्सपर्ट्स ने उसको बता भी दिया। अक्टूबर 2024 ने आपको ज्वाइन किया और 2026 चल रहा है, यानी कि 2 साल में आपने कौन सा तीर मार लिया। नेशनल अकेडमी में भी कोचिंग करने के बाद आपने कोई उभरता हुआ यंग सुपरस्टार नहीं निकाला, तो फिर आप किस बात के लिए आप कह रहे हो हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है। इतना टाइम तुमने क्रिकेट को दे दिया और उसके बावजूद तुम्हारी टीम हार रही है, तो फिर ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता। अब आते हैं आकिब जावेद के मास्टर स्ट्रोक पर। जी हाँ गाइस, हारने के बाद इसने क्या किया मैं बताता हूँ। पाकिस्तान की पूरी टीम के लिए एक कैंप का अनाउंस कर दिया और ये कैंप कोई 10-20 दिनों के लिए नहीं रखा गया, बल्कि पूरे 95 यानी 95 3.5 महीनों का कैंप लगेगा, जहां पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दिन रात मेहनत करने वाली है, वो भी धूप में। यह डिसीजन सुनने के बाद तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी सोच रही होगी इससे अच्छा तो हम जेल ही चले जाए। अब पाकिस्तानी प्लेयर को 3.5 महीनों तक एक ही ग्राउंड में दौड़ाया जाएगा और एक्सपर्ट्स ने तो वीडियो के अंदर भी खुलासा कर दिया 95 दिनों का कैंप खिलाड़ियों को सुधारने के लिए नहीं था, बल्कि आकिब जावेद की अपनी कुर्सी बचाने के लिए था, ताकि बोर्ड को लगे कि वहाँ आकिब जावेद तो बहुत काम कर रहे हैं और लड़कों को धूप में सुखा रहे हैं। अब वीडियो पर आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर, जहां बासित अली कह रहा है कि 90s के दशक में भारतीय टीम अंडरडॉग रहती थी पाकिस्तान की टीम के सामने और सारी की सारी बायलैटरल सीरीज में पाकिस्तान जीत जाता था इंडिया से, लेकिन वर्ल्ड कप की बात आती थी तो वो एक मैच जीत जाते थे। अब भाई हम तो 90s के किड है नहीं, तो हमें तो उस ज़माने की क्रिकेट के बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी हम इतना जानते हैं 90s के दशक में ही क्रिकेट का गॉड ऑफ सचिन तेंदुलकर जन्म ले चुका था और पाकिस्तानियों को वो पेल भी रहा था। तो उस ज़माने से ही भारतीय टीम पाकिस्तानियों को पेल रही थी, जो कि आज तक पेले ही जा रही है और आज तो इनके प्लेयर घुटने टेक देते हैं इंडियन के सामने। तो गाइस, जब तक इनकी सिलेक्शन मेरिट पर नहीं होती इनका कुछ भी नहीं हो सकता, ये कबाड़ के कबाड़ में ही रहने वाले हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ ही में गाइस ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाइए उस भाई के चैनल को चेकआउट करके सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।